और इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है जो इंसानी फितरत के आइन मुताबिक है। आपको किसी की तस्दीक करनी हो छानबीन तो उसके दुश्मन से करो तो उसके किरदार की तस्दीक हो जाती है। आज से 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाएं तो कुफ़ार मक्का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा करते थे कि ये सादिक और अमीन हैं। दोस्तों, ये तो 1400 साल पहले की पुरानी बात है, लेकिन खुदा की कसम आज के इस कंप्यूटर के दौर में आ जाओ, इंटरनेट के दौर में भी पूरी दुनिया यही कहने पे मजबूर है। आप कहोगे कैसे, मेरे हाथ में एक बुक है, देखें आप, और ये किताब तमाचा है उनके मुंह पर जो लोग रसूल पाक की शान में गुस्ताखियां करते हैं, गैर मुस्लिम लिखते हैं। पूरी दुनिया में दौरा करने के बाद हजरत आदम से लेकर 1970 तक कितने लोग दुनिया में आए जिन्होंने तारीख को बदला है। उस किताब में नंबर 1 पर कौन है, देखें आप, डॉक्टर माइकल हार्ट, हु इज द बिगेस्ट writer and author of so many books. He wrote a book after going on tour. He writes with the first line on the first page, the most great personality of the world is the nature of Muhammad, peace be upon him. In the 100 greatest personality of the world, डॉक्टर माइकल हार्ट बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा राइटर है। पूरी दुनिया में दौरा करने के बाद जब उसने किताब लिखी तो अपने किताब के पहले सफ़े पर पहली लाइन पे लिखता है कि दुनिया की सबसे अजीम तरीन शख्सियत कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वाह, सुभान, क्या बात है, मज़कूरा किताब का मुसन्निफ नस्ली तौर पे ईसाई और तालीमी तौर पे एक साइंसदा है, लेकिन उर्से शाही मीरा में आने वालों सुनो, नंबर 1 पर इस डॉक्टर ने न एडम का नाम रखा, न डेविड का नाम रखा, न सालमन का नाम रखा, न जोसेफ का नाम रखा, न जैकब का नाम रखा, न जॉन का नाम रखा, न मूसेस का नाम रखा, न कार्तिज का हनीबॉल है, न मकदूनिया का सिकंदर है, न रूम का सीजर है, न ईरान का ज़ारा है, न अरस्तु है, न सुकरात है, न बुकरात है, न अफलातून है, न लीलन है, न गेलन है, न स्टालिन है, न मदर टेरेसा है, न तुलसीदास है, न कबीर दास है, न महावीर जैन है, न गुरु नानक है। वल्लाह अपनी कारनामों की वजह से नंबर 1 पे जिसे रखा है वो मुहसिन इंसानियत पैगंबर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पिछले दिनों मैंने एक किताब देखी और इस किताब का जो मुसन्निफ है वो कौन है, अल्फोंस डी ला मार्टिन। 1790 में ये फ्रांस का बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, अल्लाह के रसूल पे रिसर्च करते हैं और एक किताब लिखते हैं, हिस्ट्री डी ला टर्की। इस किताब को जब मैंने खोला तो इसके टाइटल पे क्या लिखा हुआ था सुनिए, व्हेन आई ओपन दिस बुक व्हाट हैज बीन रिटन ऑन द टाइटल ऑफ दिस बुक। इस किताब को जब मैंने खोला तो इसके टाइटल पे क्या लिखा था, द मेडिकल साइंस is the change name of Muhammad Sunnah। मेडिकल साइंस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नतों का तब्दील शुदा नाम है, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जितनी सुन्नतें हैं वही मेडिकल साइंस है। ये कौन बोल रहा है, एक गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन। अच्छा, इसने तहकीक कहाँ से की है, तौराह से, ज़बूर से, इंजील से, वेदों से, उपनिषद, मनुस्मृति, भगवद गीता, अंगा, उपांगा, मेवला, सवित्रा, धम्पत, दीनपत, सतापत, यतापत, जन्नत, अविस्ता, दसातीर, गाथा, यास्था, मता, मुरकुस, लोका, यूहन्ना, खुरूज, पैदाइश, हबकूक, मुकाशिफा, इस्तिस्ना, अहबार, गिनती, आदिगरन, गुरुगरन, दसमगरन, लुन, शीचेंग, लीचेंग, बीचेंग, टीचिंग, मुकाशिफा, अहबार, गिनती, एक्सोडस, जेनेसिस, लेविटिकस, तलमुद, मार्क्स, एक्टिस, नो, बल्कि बुखारी शरीफ से, मुस्लिम शरीफ से, अबू दाऊद। नारे तकबीर,
मीरा, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत। सिहाए सित्ता पे तहकीक करके वो एक किताब लिखते हैं, हिस्ट्री डालर की टर्की, और इस किताब के पहले सफ़े पे लिखते हैं द फर्स्ट एंड बिगेस्ट मेडिकल सर्जन इन द वर्ल्ड मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, यानी पहली और सबसे बड़े कोई और नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आज से 1400 साल पहले ये एक्सरे नहीं था, ये ऑपरेशन के बारे में लोग नहीं जानते थे, कोई आला खुर्दबीन भी नहीं था, लेकिन मेरे आका सबसे बड़े सर्जन। इसीलिए तो मैं कहता हूं, और इस शेर को पढ़ने के लिए हिंदुस्तान में इससे अच्छी जगह नहीं होगी। शेर समाप्त करें कि यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा। दीवानगी पैदा करो यारो। यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा। शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, नारे तकबीर। सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा। और आइए एक शेर में पढ़ता हूं, उस मुहसिन की बारगाह में पेश कर रहा हूं जिनकी धमक, इस इदारे की धमक सिर्फ यही नहीं है, माशाअल्लाह पूरी दुनिया में है। और इस प्रोग्राम को लोग यही नहीं पूरी दुनिया जानते हैं, और जिनकी जात से तारुफ है वो हुजूर रईस मिल्लत हैं। ये शेर आप समाप्त करें कि तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, तक़वा में हुजूर रईस मिल्लत के चेहरे अनवर को आंखों में बसाएं कि तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, रईस मियाँ के जैसा कलंदर न मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत। नारे हैदरी, उनसे सरकार साहिब मीरा। अजित तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, रईस मियाँ के जैसा कलंत है खैबर न मिलेगा, हजरत अली के जैसा सूखा मिलेगा। और एक शेर में हुजूर रईसुल उलमा के हवाले से, जो पूरी दुनिया में नौजवानों के रोल मॉडल बने हुए हैं दुनिया में, और अभी इन्होंने जो एक प्रोग्राम दिया है, पूरी दुनिया इनके पीछे हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पढ़िए। लेकिन मैं कहूंगा कि दुश्मन हमेशा जेर रहेगा, शेर हमेशा शेर। जामी मियाँ है रज़वी खंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हुजूर रईसुल उलमा, हुजूर रईसुल उलमा। तो देखें आप, हुजूर पूरी दुनिया में नौजवानों के रोल मॉडल हैं। एक शेर मैं हजरत की बारगाह में अर्पित कर रहा हूं। शेर देखें आप कि सोने का महल गरचे बना लो जहान में, सुनो नौजवानों, अज सोने का महल, सोने का महल, सोने का महल गरचे बना लो जहान में, माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा, बराबर न मिलेगा, माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा। The first and biggest medical surgeon in the world, Muhammad peace be upon him। पहली और सबसे बड़े सर्जन कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। और ये हवाई नहीं है, रसूल पाक पे लोग रिसर्च कर रहे हैं। आज दुनिया के बड़े बड़े
दानिश्वर, मुफक्किर, मुदब्बिर, रिसर्चर, रिफॉर्मर, विनर, स्कॉलर, ओरेटर, स्पीकर, एनालिस्ट, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, मेडिशियन, अतिब्बा, हुक्मा, हुक्मरा, उदबा, फसहा, बुलगा, खुतबा, नुकबा, सब के सब रसूल पाक के कौल पे मशवरा कर, रसूल पाक के कौल पे अमल करने का मशवरा दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का तो आजकल क्या है, पब्लिक में बड़ी कमजोरी है। आप उर्स पाक में आए हैं, हुजूर रईसुल उलमा का जो इदारा है, रईसुल उलूम, ये देखें आप, इंशाअल्लाह अगर आप कुछ देर मुझको सुन लेंगे तो हजरत के सदके सारे जाने वाले मुबल्लिग इस्लाम बनकर उठेंगे। डॉक्टर साहब कहते आजकल क्या पब्लिक में बड़ी कमजोरी है, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाते हैं, लेकिन जब पूछो सलीम, करीम, नसीम, तस्नीम, जुनैद, विनोद, अकरम, विक्रम, तुम्हारी तबीयत कैसी, तो कहते हुजूर मुझे एसिडिटी, गैस प्रॉब्लम, बदहजमी, बदनज़मी, खाना हजम नहीं होता, कच्ची डकारे आती, पेट का मरीज हूँ, हजरत फूंक दीजिए। डॉक्टर साहब कहते अरे हम शानदार खाना खाते, सेहत अच्छी क्यों नहीं रहती है, आओ इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उनसे सरकार शाइख मीरा, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी। डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं हम शानदार खाना खाते हैं विटामिन के लिए, और विटामिन जो है वजन रखते हैं। वी ईट फूड फॉर विटामिन्स, we eat food for vitamins, and vitamins are measured, and the reason of this measurement and below, we eat food by outside and other food for second। वो कहते हैं हम खाना खाते हैं विटामिन्स के लिए, और विटामिन जो है एक वजन रखते हैं, उस वजन की वजह से वो प्लेट में नीचे बैठ जाते हैं, हम ऊपर का ईसाई सर्जन कहां से, अमेरिका से। कब? आज, बट मोर देन 1400 years ago my prophet told us, आज से 1400 साल पहले पैगंबर कायनात, मुअल्लिम कायनात, रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी हदीस नंबर 175, अमरा बिलाकिल असाबिगी शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा, नारे रिसालत। डॉक्टर साहब अमेरिका से बोलते हैं आजकल क्या है, लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है, किसी का लो है, रात को नींद नहीं आती है, बड़ी बेचैनी होती है, एसी में भी ऐसी तैसी होती है। हुजूर रईसुल उलमा फरमाते हैं कि सुन्नतों से हटोगे तो फंसोगे। एसी में भी ऐसी तैसी क्यों हो रही है? आइए उर्स शाह मीरा में हुजूर रईस मिल्लत की बारगाह में आए, इंशाअल्लाह आप यहां से कुछ लेकर के जाएंगे। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से बोलते हैं हमें नींद क्यों नहीं आती, बेचैनी क्यों है, ब्लड प्रेशर क्यों है, शुगर क्यों है, इसकी वजह क्या है? तो डॉक्टर अमेरिका से बोलता है वी स्लीप रॉन्ग, हम सोते गलत हैं। मैंने कहा कैसे? तो डॉक्टर साहब ने कहा ऐसे, इफ आई स्लीप ऑन द टॉप सिटर आई हैंड इट इज माई एक्सपीरियंस ऑल द बॉडी लैंड्स ऑन हार्ट। वो कहते हैं अगर हम उल्टे हाथ की तरफ सर रख के सोते हैं, यानी इस तरह,
तो हमारा तजर्बा कहता है कि दिल और मैदा दोनों इस साइड है, तो दोनों होता है। उस बोझ की वजह से या तो आपका दिल तेजी से धड़केगा या आहिस्ता, या घबराहट महसूस होगी, लोग सोते से उड़ जाएंगे, उनकी नींद खराब हो जाएगी। सब अमेरिका से बोलते हैं इफ यू हैव टू स्लीप यू वांट टू स्लीप द हार्ट इन फ्री। तुम सोना चाहते हो दिल को आजाद रख के, आप बोलो जी, तो कहते हैं इट मीन स्लीप ऑन द साइड ऑफ राइट हैंड so that heart could be palpitated with freedom and blood pressure will not be high. हाई होगा न, लो सुकून की नींद आएगी। आजमा कर देख लो। ए उर्से शाह मीरा में आने वालों, ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन। कहां से? अमेरिका से। कब? आज, बट मोर देन 1400 years ago. Take the primitive book my prophet told us. बुखारी शरीफ अनिल बरा बिन आजिब قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم استجي على شقك الأيمن. ए दुनिया वालों, जब नारा रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, रिफ़अत मुस्तफा। आज कुछ लोग कहते हैं कि सुन्नी मौलवी नमाज पे नहीं बोलते। मैंने कहा हुजूर रईस मिल्लत या हुजूर शहजादा रईसुल उलमा या हुजूर डॉक्टर साहब क़िबला जितने हैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ही पे नहीं, जाने नमाज पे बोलते हैं, जाने कायनात पे, रूहे कायनात पे। आप बोलोगे कैसे? मैं कहूँगा ऐसे। एक मरतबा मैं सफ़र कर रहा था, तो जिस ट्रेन में मेरा रिजर्वेशन था, अल्लामा अब्दुल मुबीन नुमानी साहब बोलना, उसने कहा आई टेक सच एक्सरसाइज फॉर दिस दैट अदर डिड नॉट टेक। उसने कहा मैं इसके लिए रोजाना एक ऐसी वर्जिश करता हूं जो दूसरे नहीं करते। मैंने कहा आप क्या करते हैं? तो उसने कहा मैं रोजाना 15 मिनट उल्टा बोले तो कहा सर नीचे टांग ऊपर कर लेता हूं। मैंने कहा आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उसने बड़ी अच्छी एक बात कही, मैं चाहता आपको बता दूं। कहा मौलाना बताऊं क्या? सर नीचे टांग ऊपर क्यों? मैंने कहा बोलिए। तो उसने कहा सुनो मौलाना, ये जो मेरा दिल है एक पंपिंग सिस्टम है। ये जो दिल है एक पंपिंग सिस्टम है, और जब पंप नीचे के मंजिलों पे पानी भेजता है तो पानी बड़ी आसानी के साथ जाता है, लेकिन जब ऊपर के मंजिलों पे भेजते हैं 2 तल्ले 3 तल्ले 4 तल्ले 5 तल्ले पर, तो ऊंचाई होने की वजह से पानी का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। यही वजह है ऊपर पानी भेजना हो टिल्लू पंप से भेजो, नीचे किसी पंप की जरूरत नहीं है। उसने कहा मौलाना रूहुल अमीन सुनिए, खून का मंबा, चश्मा, मस्दर, मखरज ये दिल है। यहीं से खून सप्लाइंग ऑल बॉडी, यहीं से खून कान में, यहीं से खून नाक में, यहीं से खून आंख में, यहीं से खून पेशानी में, यहीं से खून दिमाग में। तो मौलाना इसीलिए मैं उल्टा खड़ा हो जाता हूं ताकि मेरे दिल से मेरे कान में, मेरे दिल से मेरी नाक में, मेरे दिल से मेरी आंख में, मेरे दिल से मेरी पेशानी में ज्यादा से ज्यादा खून दाखिल हो जाए। तो अल्लामा ने कहा रूहुल अमीन तुमने साइंस शायद पढ़ी है, बाबा को कुछ बताओ। मैंने कहा बाबा आपको खून लेने के लिए उल्टे खड़े होने की क्या जरूरत थी? उसने कहा तो मैंने कहा बिल्कुल आसान तरीका, अगर आप कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाते तो ये इबादत आपको दिन में 5 मरतबा करनी नसीब होती। 5 मरतबा करनी नसीब होती। उसने
आज लोग तो बोलते हैं अजान होने नहीं देंगे, ये नहीं करो तो नमाज नहीं पढ़ सकते वगैरह वगैरह। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं, जो लोग अजान पे बकवास करते हैं वो सुन लें, और जो लोग हमें कहते हैं कि हम सूर्य नमस्कार नहीं करते हैं, आपको जो करना है करें। हम उस सूर्य को नमस्कार क्यों करें जो निकलता भी है हमारी अजान के बाद, डूबता भी है अजान के बाद। हमें उसकी क्या जरूरत है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, यहां से लेके वहां तक इस शेर का इस्तकबाल करें। देखें कि उसे बहिश्त में, उसे बहिश्त मकान देता है नबी के नाम पर, जो अपनी जान देता है नबी के नाम पर। और कहां कहां पे लगाएंगे आप पाबंदी, कहां कहां पे लगाएंगे आप पाबंदी। क्यों? हर एक गांव में मुर्गा अजान देता है, हर एक गांव में, हर एक गांव में मुर्गा अजान देता है, हर एक गांव में। पूरी दुनिया जो है हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम फैलता जा रहा है। आज पूरी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, एक इस्लाम के फेवर में है और एक एंटी इस्लाम में है। आपने देखा होगा मुल्क अलग, जात अलग, पात अलग, एजुकेशन अलग, जिक्र अलग, फिक्र अलग, लेकिन पहचान सिर्फ दो है, एक इस्लाम के फेवर में है और एक मुखालिफत में है। आपने देखा होगा अमेरिका इस्लाम के पीछे, इजराइल इस्लाम के पीछे, फ्रांस इस्लाम के पीछे, बर्मा इस्लाम के पीछे, यूके इस्लाम के पीछे, गोरे इस्लाम के पीछे, काले इस्लाम के पीछे, अंदर वाला इस्लाम के पीछे, बाहर वाला इस्लाम के पीछे, सब इस्लाम के पीछे पीछे पीछे। तो इस्लाम आगे की पीछे। इस्लाम कल भी आगे था, आज भी आगे है, क़यामत तक आगे रहेगा। कल भी लोग लगे थे पीछे थे, आज उनकी औलादें लगी हैं पीछे हैं। न इस्लाम कभी पीछे था, न पीछे है, न पीछे रहेगा। अब देखें अल्लामा जो है वो दीन की बातें कर रहे, उसी दरमियान जो है मगरिब के अजान कानों से टकराई, नमाज पढ़ना शुरू की। जब नमाज हो रही थी तो डॉक्टरों का बाप एफएस एस्टोरस पढ़े तो इनके पीछे एक मशीन रख देना, कंप्यूटर पे बैठ के मैं देखूंगा कि जब मुसलमान नमाज पढ़ते इनकी बॉडी के अंदर कोई चेंजिंग होती कि नहीं। अब देखें दूसरे रोज अल्लाह का करा हुआ छोटी सी मशीन रख दी गई 1982 में, और वो मशीन रखी है। जब डॉक्टर उस पर बैठ के देखा तो देखे नमाज को देखकर 18 लोग ईमान ले आए, है ना, 18 लोग ईमान ले आए। उनसे जब पूछा गया हाजिर तुमने इस्लाम को क्यों एक्सेप्ट किया, तो कहे सुनो, जब मुसलमान खुली उंगलियों के साथ कानों के लो तक हाथों को उठाते हैं और कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह ताला उनकी उंगलियों कोहनियों के अंदर जितने जरासीम बैक्टीरिया होते हैं अपने फजल से सबको खत्म कर देता है। और जब हम तिलावत शुरू करते हैं उसूल मखारिज तीन हलक लिसान शफतान, अल्लाह वो कहता है कि जब मुसलमान कुरान को तजवीद के साथ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला जो है उनके हलक लिसान शफतान में जिंदगी की लहर दौड़ा देता है। और जब खड़े हुए तो क़याम की वजह से टांगों में कुव्वत पैदा कर देता है, और जब रुकू में गए तो जिस्म के तमाम मसल्स में जिंदगी की लहर दौड़ने लगती है। और जब हमने तो वो रगे जो बॉडी से आकर हमारे जिस्म को जा रही हैं, जिसके वजह से हमारे जिस्म के आज़ा काम करते हैं, अल्लाह ताला उन रगों में खुश्की को दूर कर देता है, खून को दौड़ा देता है। हैरत की बात है, नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। हैरत की बात है, तुम आज कह रहे हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया फ़इन्ना फ़िस्सलाती शिफा,
बेशक नमाज में शिफा है, फैलाए हुए गोशे दामने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात, सुभान सुभान सुभान। हुजूर रईस मिल्लत मदजिल्लहुल आली के करीब तमाम उलमा थे। अभी हजरत ने बड़ी अच्छी एक बात पर्दे के मुतालिक, तो मैं चाहता हूं कि मैं उसको यहाँ पर बयान करूं। और देखें आप, मैंने कोशिश की है। आज लोग इस्लाम और हिजाब को देखें। आज हमारी माँ बहनें जब पर्दा करती हैं तो लोग कहते हैं कि इस्लाम औरतों पे जुल्म कर रहा है। ये कब तक जुल्म सहेगी? उनका लिबास अलग क्यों है? मैंने कहा हैरत की बात है, मर्द अगर बगैर टाई लगाए ऑफिस पहुंच जाए तो तौहीन, क्योंकि लिबास मेंटालिटी को क्रिएट करता है। और लिबास का मकसद है मनसब को याद दिलाना। यही वजह है कि कॉमन पुलिस का लिबास अलग, और जो ये रोड पे जो पुलिस होती है उसका लिबास अलग, मिलिट्री का अलग, आर्मी का अलग, फौजियों का अलग, एयरलाइंस का अलग, जल सेना वालों का अलग, थल सेना वालों का अलग, वायु सेना वालों का अलग, टीटी का अलग, मजिस्ट्रेट का अलग, डॉक्टर का अलग, मरीज का अलग। क्योंकि लिबास एक डिग्निटी है, अलग अलग जिम्मेदारियां बताता है। तो औरतों का भी लिबास है, ये अजाब नहीं लिबास है। क्योंकि हुजूर रईस मिल्लत फरमाते हैं, हमारी तहजीब कहती है कि जो मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो, जो मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो, चाहे वो काबे की दीवारें हो या कुरान के औराक हो या मज़ाराते औलिया हो। आपने कभी किसी नाविल को देखा है कि जुज़दान के अंदर हो? अरे बोलो ना। नहीं, किसी नाविल को देखा है, किसी नाविल को देखा है कि जुज़दान के अंदर हो? विलियम शेक्सपियर के नाविल, और आगे बढ़ो आप, इब्ने सफी के नाविल, गुलशन नंदा के नाविल, कटी पतंग, मेरा लहू, इनकलाब, क्रांति, एक ही रास्ता, देखा है किसी नाविल को जुज़दान में लिपटा हुआ हो? नहीं, इसलिए कि नाविल होते हैं इसीलिए कि इधर उधर जिधर तिधर पैर है, और कुरान इसीलिए होता है कि अजमतों से सीने से लगे रहे। तुम औरतों को नाविल बनाना चाहते हो, मेरा नबी किताबे नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, उर्से सरकार शाह मीरा बनाना चाहता है। और सुने, आजकल हमारी माँ बहनें टीवी पे इश्तहारात देखती हैं, बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल करती रंग को साफ करने के लिए, गोरा करने के लिए। नंबर 1 पे जो क्रीम चल रहा है उसका नाम है फेयर एंड लवली क्रीम, सॉन बॉक्स क्रीम, चरमे, लक्मे, अयूर, शहनाज, लिविया, फेम, अलिविया, पॉन्ड्स, हर्बर, गर्नर, शिंटू, जिंटू, अनाना, बनाना, केसरिया, हल्दिया, विक्को, टर्मर। डॉक्टर साहब लेडीज के ऊपर लिखते और कहते हैं, डॉक्टर राइट अबाउट लेडीज दैट द स्किन ऑफ मैन हार्ड and the light of sun is very benefit for male, and the skin of female is soft and delicate, and the light of sun is poison for her, is poison for her। वो कहते हैं मर्द की जो स्किन होती है वो सख्त होती है, और सूरज की रोशनी मर्द के जिल्द के लिए फायदेमंद है, और औरत की जो स्किन होती है वो सॉफ्ट, मुलायम, नर्म, नाजुक। और सूरज की रोशनी सूरज की रोशनी जो है औरत की जिल्द के लिए जहर है। अगर डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी जिल्द फीकी पड़ जाएगी, रंग काला हो जाएगा और कीले निकलना शुरू हो जाएंगी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं लड़कियों को चाहिए, औरतों को चाहिए, माओं को चाहिए, बहनों को चाहिए कि अपने चेहरे को सूरज की रोशनी से छुपाएं। और लह के बोलो,
अपने चेहरे को सूरज की रोशनी से छुपाएं। तो जो हमारी माँ बहनें मसाज पार्लर जाती हैं, ब्यूटी पार्लर जाती हैं, हज़ारों रुपयों को लोशन क्रीमों में बर्बाद करती हैं, उनको मैं उर्स शाह मीरा से एक पैगाम देना चाहता हूँ। ए मेरी बहनों, आपको मसाज की ज़रूरत नहीं है, ब्यूटी पार्लर की ज़रूरत नहीं है, हज़ारों रुपयों को लोशन क्रीमों में बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझसे पूछ सकती हैं भैया अपनी खूबसूरती को हम कैसे बरकरार रखें? तो मैं उनसे कहूँगा न मसाज की ज़रूरत, न पार्लर की ज़रूरत, अरे खुदा की कसम सिर्फ पर्दा कर लो, पर्दे की ज़रूरत है। मैं शर्तिया कहता हूँ, न उनके कीले निकलेंगी, न उनके दाने निकलेंगे, उनका हुस्न दुबाला हो जाएगा और कशिश बढ़ जाएगी। ये कौन बोल रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन, कहाँ से? अमेरिका से। बट मोर देन 1400 ईयर्स अगो कुरान पाक को खोलें आप तो आपको मिलेगा कि आप हिजाब करें ताकि पहचान हो जाए और सताई ना जाए। तो दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रईस मिल्लत, इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा, बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। लेट बी क्वाइट आफ्टर मैन ऑल पॉसिबल स्टेप्स टू एनरिच एंड नॉरिश माय इस्लाम, माय हदीस, माय कुरान, माय हुजूर शाह मीरा, माय हुजूर रईस मिल्लत, माय हुजूर रईस आलमा, माय ऑल सुन्नी पुराने अज़्ज़ाम। ओ अल्लाह यू बिस्टिन टू बिस्टिक ऑन टू माय वर्स, दैट्स ऑल। इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमी पैदा। यार जिंदा सोहबत।